रात के करीब 1 बज रहे होते हैं और लड़की के मोबाइल पर अचानक से एक फोन आता है। जब वो समय देखती है कि रात का समय होता है और 1 बज रहे होते हैं, जब वो उस फोन को उठाती है तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। आखिरकार जो लड़का होता है वो घर के द्वारे के बाहर खड़ा होता है और लड़की को फोन करता है और वो कहता है कि अगर तुमने गेट नहीं खोले और तुम मेरे साथ नहीं गई तो मैं तुम्हें और तुम्हारी दादी को जान से मार देंगे। लड़की डर के मारे अपने गेट को खोल दिए थे और गेट के खोलने के बाद में उस लड़की के साथ में ना जो कुछ हुआ है आप लोग भी सुनेंगे तो आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। आप लोग इस कहानी को आखिर तक देखिए और आप लोग के क्राइम स्टोरी को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों बात करने वाले हैं जो आज की क्राइम कहानी है वो ग्वालियर के माधोगंज थाना क्षेत्र की है, जहां पर एक सहेली के साथ में एक नाबालग छात्रा के साथ में ऐसा कर्म कर दिया ना कि आप लोग भी यहाँ पर रिश्ते को शर्मसार कर दिया और पूरे मध्य प्रदेश ग्वालियर को कलंकित करके रख दिया। लड़की के माता पिता यहाँ पे मजदूरी करते थे और अपने परिवार को चलाने के लिए, अपनी बेटी के पढ़ाने के लिए घर से बाहर वो जयपुर में रह रहे थे। वो चाहते कि मेरी लड़की पढ़ लिख कर अफसर बनेगी, डॉक्टर बनेगी या फिर वकील बनेगी। सब किसी का सपना होता है कि अपने बच्चों को वो उच्च शिक्षा दें और कुछ ना कुछ भैया उनको अपने पैरों पर खड़ा किया जाए। इन्हीं बातों को लेकर उनके माता पिता मजदूरी करने के लिए जयपुर में चले जाते हैं और जो लड़की होती है अपनी दादी के घर पर रहने लगती है। वो अच्छी पढ़ाई कर दादी के लिए यहाँ पे दादी के पास में रहती है तो दादी को भी अच्छा लगता है। भैया पता है कि बुढ़ापे के समय में उसको भी एक सहारा चाहिए था तो यहाँ पे लड़की उसके पास में रहती है, उसका यहाँ पे घर का काम कराती है और यहाँ पर वो पढ़ने जाती है। पढ़ाई के साथ साथ में ना जो उसकी सहेली होती है उस सहेली के भाई ने उस लड़की के साथ में विश्वासघात कर दिया। जैसे आप लोग भी सुनेंगे, आप लोग तो पहली बात मानोगे नहीं, लेकिन अगर आप लोग नहीं मानोगे तो आप लोग गूगल पर सर्च कर लेना ग्वालियर की माधोगंज थाना क्षेत्र के इलाके की घटना। आप लोग सब कुछ यहाँ पर पढ़ लेना। कई यहाँ पे जो चैनल्स हुए वो डाले हुए हैं। अब दोस्तों बात करने वाले हैं कि जो लड़की होती है वो यहाँ पे घर से बाहर साइकिल से यहाँ पे स्कूल जाती है। उसकी यहाँ पे दोस्ती सुहानी से हो जाती है। सुहानी के साथ में उसका जो भाई होता है वो उसको छोड़ने के लिए कभी कभार आता था गाड़ी से। लड़की यहाँ पर जो नाबालग लड़की थी और यहाँ पर वो साइकिल से जाती थी, उसके पास में कोई भी सहारा नहीं था। माता पिता मजदूरी करने के लिए घर से बाहर चले गए थे। अकेली बेचारी जाती थी, लेकिन सुहानी कहती थी कि तुम टेंशन ना करो, हम तुम्हें अपनी बहन जैसा मानते हैं। अगर हम खाना खाएंगे तो तुम्हारे साथ खाएंगे, जिएंगे तो तुम्हारे लिए और मरेंगे भी तो तुम्हारे लिए। अगर तुम्हें कोई दिक्कत आती है तो हम तुम्हारे लिए हमेशा खड़े हैं। लेकिन वो जो उसका भाई आता है ना वो उसके साथ में एक बार स्कूल छोड़ने गया भाई उसका, लेकिन उसकी नजर उस लड़की पर पड़ गई और लड़की पर पड़ने के बाद में उसकी जो नियत होती है वो पलटने लगी और आखिरकार वहीं से जो मामला शुरू होता है इस कहानी का। आप लोग भी समझिए कि आखिरकार विश्वास में किस तरह से उसने दगाबाजी की। लड़की यहाँ पे स्कूल से अपने घर आती और घर से यहाँ पे स्कूल जाती और दादी के साथ में वो अकेली रहती थी। उसी अकेलेपन का यहाँ पे जो उसके भाई ने, सहेली के भाई ने उसका फायदा उठाया। 2 जून की वो बात होती है, जो उसके घर में वो आता है और आने के बाद में लड़की कहती है कि ये मेरी सहेली का भैया है। तो यहाँ पे जो उसकी दादी होती है वो कुछ नहीं कहती है। चाय नाश्ता होता है, खाना पीना होता है, क्योंकि पता है ना कि सहेली से बढ़कर, दोस्त से बढ़कर कोई भी नहीं होता है। यहाँ पर वो उसके घर में आता है और 2 जून के लिए उसने उस लड़की के साथ में कुछ हरकतें की तो यहाँ पे दादी ने उसको डांट दिया। लेकिन दादी ने यहाँ पे डांटा तो उसके लिए उसने यहाँ पे नुकसान पहुंचाया। नुकसान पहुंचाने के बाद में ना वो यहाँ पे घर से चला गया और चला जाने के बाद में लड़की यहाँ पर घर से स्कूल जाने लगी और यहाँ पर उसके लिए वो गली में सड़कों पर परेशान करने लगा। लड़की परेशान रहती थी लेकिन लड़की से यहाँ पे वो किसी से नहीं कहती थी। पता है कि भैया माता पिता घर से बाहर रहते थे, मजदूरी करते थे, अगर वो कहती भी तो कैसे कहती। लड़की भैया यहाँ पर डर के मारे और यहाँ पर अपनी पढ़ाई के चक्कर में किसी से भी अपनी बात, अपनी आप बीती नहीं कहती थी। लड़की परेशान होने लगी, लेकिन लड़की ने सोचा कि अगर हम किसी से कहेंगे तो लोग क्या सोचेंगे कि लड़की ही खराब है, लेकिन वो वास्तविकता में खराब नहीं थी। इस तरह से यहाँ पे लड़की और उसकी दादी परेशान रहने लगे कि आखिरकार लोकेंद्र विश्वकर्मा से किस तरह से हम छुटकारा पा सकें। सहेली के भाई का नाम लोकेंद्र विश्वकर्मा होता है। लोकेंद्र विश्वकर्मा ने यहाँ पे उस लड़की का
नंबर ले लिया, रात में वो बात करने लगा, वीडियो कॉलिंग करने लगा और यहाँ पर जब वो बात नहीं करती तो उसको वो धमकी देने लगा कि अगर तुम हमसे बात नहीं करोगी, प्रेम नहीं करोगी तो हम तुम्हें और तुम्हारी दादी को जान से मार देंगे। लड़की हैरान रहने लगी, परेशान रहने लगी कि आखिरकार अब मैं क्या करूं। लेकिन वो 28 जून की वो बात होती है, जो घर से बाहर यहाँ पे जो लड़का आता है लोकेंद्र विश्वकर्मा, उसके घर के बाहर करीब 1 बजे रात के वो यहाँ पे खड़ा हो जाता है। जब वो खड़ा होता है यहाँ पे, जब वो फोन को लगाता है तो फोन यहाँ पे लग जाता है, लड़की के पास में फोन जाता है और यहाँ पे जो लड़का होता है उसकी आवाज सुन रहा था। अगर वो फोन को नहीं उठाती तो वो उसके घर को तोड़ फोड़ कर उसको यहाँ पे जान से मार भी सकता था। लेकिन दोस्तों उसने फोन को उठाया, साहस बनाया और लड़की ने कहा कि तुम घर से बाहर आओ। लड़की ने मना किया कि अंधेरी रात है, करीब 1 बज रहे हैं और हम अपने गेट को नहीं खोलेंगे। उसने कहा कि अगर नहीं खोलोगे तो हम दरवाजा तोड़कर तुम्हारे घर के अंदर आएंगे और तुम्हें और तुम्हारी दादी को जान से मार देंगे। लड़की ने डर के मारे यहाँ पे गेट को खोल दिए और खोलने के बाद लड़का जो होता है अपने साथ में यहाँ पे गाड़ी को लेकर आता है और उसके लिए यहाँ पे गाड़ी में बिठाकर कालपी की तरफ लेके जाता है। सामसान जगह एक कमरे में लेके जाता है। वहां पे जाने के बाद लड़की यहाँ पे पूछती है कि आखिरकार तो हमें कहाँ ले जा रहे हो। लड़का कहता है कि तुम चुप रहो, मैं जो कुछ कहूंगा तुम्हें वो करना पड़ेगा, अगर नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे साथ में कुछ भी कर सकता हूँ, तुम्हारी फोटो वीडियो को मैं बाल कर दूंगा। भैया यहाँ पे उसने उसके साथ में रेप किया और रेप करने के बाद में भैया उसके साथ में ऐसी घिनौनी हरकतें कर दी जिसके करने के बाद में ना आप लोग भी यहाँ पे सुनकर आपके पैरों तले से जमीन खिसक गई होगी कि आखिरकार विश्वास में विश्वासघात कैसे मिलता है। लड़की हैरान रहने लगी। लड़की की यहाँ पे कुछ फोटो चली, वीडियो चली, ताकि वो समाज को बता सके, किसी दोस्त को बता सके कि देखो फलाने की लड़की के साथ में हमने बलात्कार किया। दोस्तों यहाँ पे जो समय निकल रहा था और समय के साथ साथ में लड़की हैरान रहने लगी, परेशान रहने लगी। इस बात को यहाँ पे जो दादी होती है वो उसके माता पिता से भी नहीं कहती है, क्योंकि वो परदेश में थे और परदेश में रहने के बाद में अगर वो सुनते तो वो क्या सोचते, वो टेंशन में रहते और वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते। लड़की यहाँ पे हैरान रहने लगी, स्कूल जाती थी तो यहाँ पे लड़की परेशान रहने लगी। जब लड़की होती है जो यहाँ पे उसने साहस जुटाया क्यों ना हम इस तंगे को लेकर हम यहाँ पे पुलिस स्टेशन पहुंचे। जब पुलिस में यहाँ पे शिकायत दर्ज कराते हैं और कराने के बाद में यहाँ पे जब पुलिस सुनती है तो पुलिस की यहाँ पे पैरों तले से जमीन खिसक जाती है कि आखिरकार एक इंसान जो कि लड़का यहाँ पे नाबालिग लड़की के साथ में ऐसा कैसे कर सकता है। दोस्तों यहाँ पे पुलिस उसकी खोजबीन करती है, आरोपी लोकेंद्र विश्वकर्मा को गिरफ्तार करती है और उसके तहत यहाँ पे केस दर्ज करती है और केस दर्ज करने के बाद में कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अब उसके साथ में क्या होना चाहिए आप लोग मुझे कमेंट कीजिए। लेकिन आप लोग यहाँ पे विश्वास बिल्कुल भी ना कीजिए, चाहे दोस्त हो, यहाँ पे दोस्तानी हो, कोई भी हो, सहेली हो, आप लोग अनदेखे में किसी पर विश्वास बिल्कुल भी ना करें। दोस्त हो, यहाँ पर घर या परिवार, किसी विश्वास बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों यदि हमारी क्राइम कहानी, इस क्राइम कहानी को सुनने के बाद में आपको एक सीख मिली होगी कि आखिरकार एक सहेली के भाई ने विश्वास में उस लड़की के साथ में कितना बुरा किया। मिलते हैं एक नई क्राइम कहानी के साथ में। सब्सक्राइब कीजिए के क्राइम स्टोरी को। धन्यवाद।